पहाड़ों की रातें वैसे ही भारी होती हैं, लेकिन उस रात का अंधेरा किसी सामान्य रात जैसा बिल्कुल नहीं था। हवा में ऐसी नमी थी जो सिर्फ त्वचा को छूकर नहीं गुजरती थी, बल्कि जैसे हड्डियों के भीतर तक उतरकर वहां बैठ जाती थी। राहुल की बाइक की हेडलाइट उस समय टिमटिमाती सी लग रही थी, मानो वह भी इस अनजान रास्ते पर जाने से घबरा रही हो। दिन भर काम में फंसा होने के कारण उसे पहाड़ी अस्पताल से देर से निकलना पड़ा था। हमेशा की तरह उसने सोचा था कि जल्दी नीचे उतर जाएगा, लेकिन कई बार पहाड़ इंसान की योजना नहीं, अपनी परिस्थितियां चलाते हैं। रास्ता लंबा था, अंधेरा घना था और उस पर धुंध तो मानो हवा में किसी अदृश्य चीज की चादर बनकर लटक रही थी। राहुल ने हैंडल को और कसकर पकड़ा। हेलमेट के अंदर उसकी सांसें हल्की हल्की गूंज पैदा कर रही थीं। वह खुद को तसल्ली दे रहा था कि यह बस एक सामान्य रात की धुंध है, लेकिन उसके शरीर में एक बेचैनी भीतर ही भीतर जाग रही थी। उसके हाथ पसीने से हल्के हल्के गीले हो चुके थे और ग्लव्स के अंदर उंगलियां थोड़ी फिसलन महसूस कर रही थीं। सड़क पर उसकी बाइक की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी, शायद 20 से 25 के आसपास, क्योंकि आगे सिर्फ सफेद धुंध की मोटी परत थी जिसमें सड़क, पेड़, पत्थर सब कुछ गायब था। हेडलाइट की रोशनी जैसे इस धुंध को चीरने की कोशिश में खुद थक गई थी। कुछ मिनटों की चाल के बाद धुंध और गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर सेकंड धुंध की परतों में नई परतें डाल रहा हो। राहुल ने महसूस किया कि उसकी सांस बाहर निकलते ही तुरंत गायब हो रही थी, जैसे धुंध उसकी सांसों को चूस रही हो। उसके हेलमेट में हल्की नमी जमने लगी और उसे हर कुछ मिनट में अपनी वाइजर को हथेली से साफ करना पड़ रहा था, लेकिन तब भी आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक, जैसे किसी ने धुंध के पर्दे को हल्का सा किनारे किया हो, सड़क के बीचों बीच उसे कुछ पड़ा हुआ दिखा, किसी इंसान जैसा। राहुल का दिल जोर से धड़का। पहाड़ी रास्तों पर रात के समय कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा मिलना सामान्य नहीं होता। उसने धीरे धीरे ब्रेक दबाया, पर सड़क पर गीली नमी के कारण उसकी बाइक हल्की सी फिसली और एक झटके के साथ रुक गई। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसने एक पल रुककर दोबारा देखा। हाँ, कोई आदमी ही था। शरीर लंबा चौड़ा, हाथ बगल में फैले हुए, जैसे किसी ने टांग कर फेंका हो। राहुल ने बाइक को स्टैंड पर लगाया, हेडलाइट की रोशनी को उस तरफ मोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस सुनसान सड़क पर किसी पुराने खाली सुरंग में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि धुंध उसके और करीब आ रही है। उसकी गर्दन पर हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी। उसने पास जाकर देखा। आदमी बिल्कुल शांत पड़ा था, लेकिन उसके पैर धीमे धीमे सड़क पर घिसट रहे थे। राहुल एकदम रुक गया। उसने आंखें मलकर देखने की कोशिश की कि कहीं ये भ्रम तो नहीं, लेकिन नहीं, पैर सचमुच रेंग रहे थे, बहुत हल्के लेकिन लगातार, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। पर आसपास कोई नहीं था। धुंध उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट छोड़ी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी जैसे किसी ने बहुत पास से बोला हो। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ धुंध की चांदी सी परतें थीं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई साहब, सुन रहे हैं? ठीक है। उस आदमी में जरा सी भी हलचल नहीं हुई, न सांस, न हाथ का हिलना, लेकिन उसके पैर अभी भी धीमे धीमे सरक रहे थे। राहुल ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और तभी वह आदमी अचानक एक झटके में उठकर बैठ गया। उसकी गर्दन पीछे की तरफ इतनी मुड़ी हुई थी कि उसका चेहरा लगभग कंधे के पीछे की तरफ था। आंखें चौड़ी, स्थिर और होठों पर एक ऐसी टेढ़ी मुस्कान जो किसी जीवित इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। उसकी मुस्कान किसी जैसे टूटे हुए खिलौने पर खींची गई नकली मुस्कान जैसी लग रही थी, जहां भाव नहीं, बस आकृति होती है। राहुल का दिल उछलकर गले में अटक गया। उसने घुटकी भरी और भागते हुए बाइक की ओर लौटा, लेकिन जैसे ही उसने बाइक उठानी चाही, धुंध इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि हेडलाइट का घेरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हैंडल छूने की कोशिश की, पर हाथ बस खाली हवा को टटोल रहे थे। और फिर उसके ठीक कान के पीछे एक धीमी फुसफुसाहट, यहां कोई नहीं आता। राहुल ठिठक गया। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। अचानक ठंडी सांस जैसी किसी चीज ने उसकी गर्दन को छुआ। वह मुड़ा, दम लेकर, थरथराते हुए, डर से जमते हुए। वही आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि दोनों के चेहरों के बीच शायद 2 इंच का भी फासला नहीं। उसकी आंखें मानो सीधे राहुल की आंखों के पिछली तरफ देख रही थीं। सांस इतनी सड़ी, इतनी दुर्गंध भरी कि मानो किसी गहरे कुएं से आती सड़ांत हो। चेहरा झटके झटके में हिल रहा था, ऐसे जैसे किसी बाहरी ताकत ने उसे मोड़कर खड़ा कर दिया हो और अब वह खुद को संभाल नहीं पा रहा हो। राहुल के कदम अपने आप भागने लगे। वह सड़क पर दौड़ पड़ा, अंधेरे में, धुंध में।
किसी दिशा का अंदाजा किए बिना। पैर फिसल रहे थे पर वह रुका नहीं। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी जंग खाई बस दिखी। ये वही बसें होती हैं जो कभी पहाड़ों के छोटे रूटों पर चलती थीं, लेकिन अब कबाड़ बनकर कहीं छोड़ दी जाती हैं। बस के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर अंधेरा था, लेकिन डर में इंसान रोशनी नहीं ढूंढता, बस कोई छिपने की जगह ढूंढता है। राहुल दौड़कर अंदर घुसा और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। अब बस के अंदर सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा में हिलती टहनियों की आवाज और अंदर राहुल की हांफती सांसें। उसने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। धीमी रोशनी में बस की सीटें दिखीं, धूल से भरी, फटी हुई, कुछ जगहों पर उखड़ी हुई। खिड़कियों पर उंगलियों के निशान थे, सूखे और धुंधले, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर बैठकर बार बार कांच को खरोंचा हो। टॉर्च का घेरा आगे बढ़ा ही था कि ऊपर छत से टप 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई एक एक उंगली से ऊपर की छत पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। आवाज बेहद मंद लेकिन बेहद साफ। हर टप के साथ राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने सीट नंबर 13 पर टॉर्च घुमाई और वहीं एक आकृति बैठी थी, पूरी तरह स्थिर, सिर नीचे झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए, हाथ गोद में टेके हुए। राहुल ने हल्की आवाज में कहा, कौन है? वह आकृति धीरे धीरे, बहुत धीरे सिर उठाने लगी, इतनी धीमी कि जैसे गर्दन में कई हड्डियां जाम हों। चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें नहीं थीं। उनकी जगह दो गहरे काले खाली गड्ढे थे। रोशनी अंदर जाते ही जैसे निगल ली जाती थी। और तब राहुल ने देखा, वह बस में अकेला नहीं था। हर सीट पर कोई बैठा हुआ था, बिना किसी हलचल के, बिना सांस के, बिना आवाज के। कुछ के चेहरे तिरछे थे, कुछ के होंठ फटे हुए, कुछ की गर्दनें अजीब दिशाओं में मुड़ी हुई, जैसे मौत के बाद भी उनकी देह को किसी ने मोड़ा हो। और तभी सभी ने एक साथ अपना सिर राहुल की तरफ घुमाया। सभी के गले से एक धीमी सामूहिक फुसफुसाहट निकली, यहां कोई जिंदा नहीं लौटता। राहुल ने चीखते हुए मोबाइल गिरा दिया। टॉर्च फर्श पर गिरकर घूमती रही। वह दरवाजे की तरफ भागा, दोनों हाथों से खींचा और बाहर उड़ते हुए निकला। धुंध अब इतनी घनी थी कि उसे अपनी खुद की उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके पीछे कदमों की आवाजें आने लगी, बहुत सारी, दर्जनों, असमान, गहरी, खुरदुरी, जैसे कई लोग एक साथ भाग रहे हों, कभी तेज, कभी अचानक धीमे। कुछ आवाजें रेंगने जैसी थीं, कुछ खटखटाने जैसी, कुछ घसीटने जैसी। धुंध के बीच कभी कभी परछाइयां उभरती, टूटी हुई, छटकेदार, टेढ़ी मेढ़ी। किसी के हाथ शरीर से लंबे लगते, किसी के पैर उल्टे मुड़े हुए, किसी का सिर कंधे से लटक रहा। और सबसे आगे वही आदमी, सड़क पर पड़ा हुआ, टूटी गर्दन वाला, पीछे मुड़ा चेहरा, टीढ़ी मुस्कान, ठंडी फुसफुसाहट। इधर राहुल पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी चीखें पहाड़ों की घाटी में खोती जा रही थीं। फिर धुंध ने उसे पूरा निगल लिया। अगले दिन सड़क पर सिर्फ राहुल की बाइक मिली, पूरी तरह ठीक, पर राहुल कहीं नहीं। बस के अंदर सीट नंबर 13 पर एक मोबाइल मिला, राहुल का। आखिरी वीडियो में धुंध के भीतर से एक हाथ धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता दिखा। स्क्रीन काली हुई और एक आखिरी फुसफुसाहट, यहां कोई जिंदा नहीं लौटता। एक